आज सोशल मीडिया की वजह से हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खबर्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलता है और सोशल मीडिया की वजह से आज लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। कुछ समय पहले एक फ़िल्म आया था, आप लोगों ने देखा होगा, केरला स्टोरी। उस फिल्म में कुछ ऐसी वाकया घटी है, वो रियल स्टोरी पर बनाया गया और वो रियल स्टोरी में कुछ ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में कहता है, बाइबल्स के बारे में कहता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी है क्रिश्चियनिटी को लेकर, और क्रिश्चियनिटी बहुत सारे लोगों को ऐसे खटकता है इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी होना ही नहीं चाहिए। उस फिल्म की रिलेटेड और जिस किसी ने भी वो फिल्म को बनाया या फिर जिसकी वजह से वो फिल्म बनी, मैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल में से। जब भी वो फिल्म बनी, हमारे बीच में वो स्टोरी आई और हमें पता चला कि दुनिया की सारी तमाम लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं। यशाया 9 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन के, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें यीशु मसीह के बारे में यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी। शांति का राजकुमार वो वायलेंस फैलाने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं है, इसलिए उनके बारे में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। ये यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो फिल्म केरला स्टोरी आई थी, उसमें जो एक मुस्लिम लड़की एक दूसरी लड़की को कहती है, जो क्रिश्चियन लड़की होती है, उसे कहती है, तुम्हारा यीशु मसीह खुद को बचा तो नहीं पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा। हमारा अल्लाह है, वो तुम्हें बचाएगा। तुम हिजाब पहनोगी, तुम्हें हिजाब की वजह से बचाया जाएगा। उन्होंने ये कहा, तो इसीलिए ये वचन पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस मानव जाति के लिए दे दिया, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी के लिए यीशु मसीह को कुर्बान होना था और उन सभी की पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे, ताकि उनकी बलिदान की वजह से, उनकी लहू बहाने की वजह से, उनकी कुर्बानी से लोग शुद्ध और पवित्र हो जाए और उन पर जो पाप का कलंक लगा था वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे। जिस मुस्लिम बहन ने उस फिल्म में वो सवाल किया, दुनिया में कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, हर कोई प्रोटेस्ट करता है। कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा किसी क्रिश्चियन को तलवार लेकर रोड पर आके उसने ये नहीं कहा कभी कि मैं अपनी क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए मैं तलवार चला सकता हूँ, मैं मेरे क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए मैं बंदूक चला सकता हूँ, मैं बम चला सकता हूँ। ऐसा कभी क्रिश्चियन ने नहीं कहा है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो पिता है, जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जिन बहनों ने उस क्रिश्चियन बहन को कहा था कि तुम्हारा यीशु मसीह खुद को तो बचा नहीं पाया, वो तुम्हें कैसा बचाएगा। जिस इस्लाम के लोग अपने इस्लाम की रक्षा करना चाहते हैं, तो वो तलवार लेके आते हैं और बंदूकें लेके आते हैं। तलवार और बंदूक की नोक पर कहते हैं हम अपनी इस्लाम की रक्षा करेंगे, हम अपनी इस्लाम को बचाएंगे। इंसान परमेश्वर को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो परमेश्वर की कोई ज़रूरत है नहीं इस पृथ्वी पर। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस किसी की आंखों में क्रिश्चियनिटी खटकती है, जिस किसी की सामने क्रिश्चियनिटी एक
तुच्छ जाना जाता है, क्रिश्चियनिटी को एक बुरी नज़र से देखी जाती है, एक घिनौने नज़र से देखी जाती है। मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर हमारे यीशु मसीह को छोड़कर और भी कई देवी देवताएं हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपके इस्लाम धर्म के अल्लाह ने क्या आपके लिए अपना जान दिया है? क्या आपके लिए अपनी लहू बहाया है? क्या आपके लिए उसने कोड़े मार खाए हैं? क्या आपके लिए उसने जलील हुआ है? क्या आपके लिए उसके चेहरे पर थूका गया है? ऐसा कौन सा देवी देवता है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की बलिदान दे सकता है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को सूली पर चढ़ा सकता है, खुद को क्रूस पर चढ़ा सकता है? ऐसा कौन है? तो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो अपनी बच्चों की अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं और अपनी बच्चों की अच्छी ज़िंदगी, अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं लाते, परंतु अपने बच्चों के लिए सब अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, ताकि उनकी फ्यूचर ब्राइट हो। परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो वो कितना हमसे प्यार करता है। रोमियो का किताब 5वां अध्याय उसका 8वां वचन अगर देखेंगे, कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, जो उस फिल्म में क्रिटिसाइज किया गया है, कहते हैं यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? तुम हिजाब पहनो, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। मत्ती का किताब 26वां अध्याय उसका 51 वचन पढ़ेंगे और 52 भी पढ़ेंगे। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्ग दूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? जिन लोगों ने कहा था कि यीशु मसीह खुद को तो बचा नहीं पाए, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? यीशु मसीह अपने आप को इसीलिए नहीं बचाए। बाइबल में जो लिखी गई है, जो भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी, यीशु मसीह हमारे लिए जन्मेंगे, हमारे पापों के लिए उनको क्रूस पर चढ़ना होगा, हमारे लिए उनको कष्ट उठाना होगा, हमारे लिए उन्हें तकलीफ सहना पड़ेगा, हमारे लिए उन्हें मरना होगा और हमारे लिए उन्हें तीसरे दिन जी उठना होगा। ये जब भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी को सच करना था। तो वचन कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अगर अपने पिता से विनती करूं, वो स्वर्ग दूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे लिए भेज देगा, मेरी रक्षा करने के लिए। यीशु मसीह नहीं चाहते थे, अगर वो चाहते तो अपने पिता से विनती कर सकते थे। उसके बाद जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर हाथ लगाया था, उनके सारे खानदान के नामो निशान वो मिटा सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे वायलेंस को प्रमोट करना। बाकी उनके जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बदले, उन्हें नई ज़िंदगी मिले, उनकी लहू से वो सब धोकर शुद्ध हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए। और जो भी ये कहता है यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाए तो तुम्हें कैसे बचाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिस परमेश्वर ने पत्थर से पानी निकाला, जिस परमेश्वर ने मिस्र देश की राजाओं की पैरों की तले की जमीन को खिसका दी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है। और उसके सामने खड़े होने के लिए ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पाताल लोक में कोई दूसरा है नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो एक लौता परमेश्वर ऐसा है जो ताकत भी रखता है, वो प्यार भी रखता है और वो युद्ध भी लड़ सकता है। इस तरह की फिल्में आती है और हमें पता चलता है कि लोगों की दिलों में क्रिश्चियनिटी को लेके कैसी कैसी भावनाएं हैं, कैसी कैसी बातें हैं। ये वीडियो को आखिरी तक देखे हैं। प्रभु उन सभी को आशीष करे और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सभी को ऐसे ही बरकत दे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।